murdered and then raped. 9 अगस्त कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, जिसने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा कर दिया। इस केस में लोगों का गुस्सा अपने चरम पर है। इसके बावजूद देश में रेप होना कम नहीं हो रहा है। अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ कोलकाता की खबर को दिखाने में बिजी है। वहीं इस घटना के 4 दिन बाद यानी 13 अगस्त को दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक 22 साल के लड़के सूरज ने एक 11 साल की लड़की जो उसी के मकान पे किराए पर रहती है उसका रेप करता है। लड़की के घर वाले जब पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कराने जाते हैं तो लड़के का पिता करतार सिंह लड़की की फैमिली को डराता है और परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस ने दोनों बाप और बेटे को अरेस्ट कर लिया। वहीं इस घटना के 4 दिन बाद यानी 17 अगस्त को यूपी के मुरादाबाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर शहनवाज, जिसने एक दलित नर्स का रेप किया। इस घटना को अंजाम देने में एक और नर्स महनाज और वार्ड बॉय जुनैद भी डॉक्टर का साथ दे रहे थे। यानी कोलकाता और पूरे देश में इतना आउटरेज होने के बावजूद भी ये घटनाएं लगातार हो रही। यहाँ कल्प्रिट्स का नाम लेने का कारण बस ये दिखाना है कि इस अपराध का लेना देना किसी एक धर्म या पढ़े लिखे होने से नहीं। आप तक ये घटनाएं ना पहुंचने का मतलब ये नहीं कि ये घटनाएं हो नहीं रही। और ये देश का पहला ऐसा मामला नहीं है जहां लोगों का गुस्सा इस तरह निकला हो। इससे पहले भी देश में कई ऐसे रेप केसेस हुए हैं जिसमें इसी तरीके का आउटरीच देखने को मिला। निर्भया, हाथरस, मथुरा और न जाने कितने ऐसे केसेस। अभी कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में लाइब्रेरी में पानी भरने से कुछ स्टूडेंट की डेथ होती है। इस केस ने देश में सुर्खियां बटोरी, लेकिन जैसे जैसे ये केस पुराना होता गया लोग इसको भूलते गए। जैसे आज कोलकाता रेप केस सुर्खियों में है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक नया केस आएगा, फिर ये भी उन निर्भया, हाथरस और बिल्किस जैसे केसेस की तरह एक केस बन के रह जाएगा। हमें आजादी मिले 78 साल हो चुके हैं। इस 15 अगस्त को हमने अपना 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। इन 78 सालों में बहुत सी सरकारें चेंज हुई, विक्टिम्स के नाम चेंज हुए, लेकिन वैसा का वैसा ही रहा तो सिर्फ कानून। 2024 इलेक्शन में 46% MP सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। 170 ऐसे माननीय सांसद हैं जिन पर रेप, मर्डर, किडनैपिंग और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस चल रहे हैं। और इन्हें संसद तक पहुंचाता कौन है, भेजता कौन है? हम लोग। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की NCRB 2022 की रिपोर्ट बताती है कि देश में हर दिन 86 रेप केसेस होते हैं। यानी हर 10 से 15 मिनट में एक रेप केस देश में हो चुका होता है। यानी आप जब इस वीडियो को कंप्लीट देख चुके होंगे तो देश में कहीं ना कहीं एक रेप केस को अंजाम दिया जा चुका होगा। और ये तो वो डाटा है जो रजिस्टर होता है। न जाने कितने ऐसे केसेस हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो समाज के कारण दर्ज ही नहीं हो पाते, जिन्हें खतरा होता है अपनी आइडेंटिटी शो होने का या समाज के दबाए जाने का। एक बार 1947 से 2024 तक देश में हुए कुछ मेजर रेप केसेस पर हम नजर डालते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। लोग पलायन करना शुरू करते हैं। उस समय जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से इंडिया आए, रास्ते में ना जाने कितने रेप केसेस हुए, जिसे आप NCRT तथा अदर बुक्स में पढ़ते ही हैं। फिर आता है साल 1972, जहां एक ऐसा केस हुआ कि जिन्हें हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई वही इस जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। साल 1972 में घटित मथुरा रेप केस मामला। मथुरा एक दलित लड़की जिसका पुलिस स्टेशन में 2 पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार किया गया। इस मामले ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। इसका परिणाम सहमति के कानून के बदलाव के रूप में निकला। साल 2012 भारत का सबसे भयावह निर्भया केस, जो शायद भारत के सबसे चर्चित और सबसे क्रूर मामलों में से एक रहा है। दिल्ली में एक चलती बस में हुई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मामले ने भारत में बलात्कार के कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन शामिल था। फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी ऐसे कोर्ट जहां बलात्कार के मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाता है। साल 2018 का कठुआ मामला एक और दर्दनाक घटना है, जहां एक 8 साल की बच्ची को मंदिर के अंदर बंधक बनाकर उसका बलात्कार और उसकी हत्या की जाती है। इस मामले ने न केवल हमारे समाज की मानसिकता पर सवाल उठाया, बल्कि धार्मिक और जातीय आधार पर बलात्कार के मामलों में राजनीतिकरण को भी उजागर किया। फिर आता है साल 2019 में घटित हैदराबाद केस। हैदराबाद में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना ने फिर से देश को झकझोरा। इस मामले में बलात्कार के बाद हत्या की गई और फिर दोषियों को पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मारा गया। साल 2020 हाल ही की घटना जो सुर्खियों में रही थी, हाथरस गैंग रेप केस,
जहां गैंग रेप के बाद पुलिस वाले ही रेपिस्ट को बचाने के लिए लड़की के शव को जलाने लग जाते हैं ताकि सबूत ही मिटाए जा सके। और फिर आता है वो केस जिसकी वजह से हमें ये वीडियो बनाना पड़ा और यूट्यूब पर आना पड़ा, द बिल्किस बानो केस। साल 2002 गुजरात दंगों में ये केस उभर कर सामने आया। उस वक्त बिल्किस सिर्फ 19 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। 3 मार्च 2002 को बिल्किस और उनका परिवार गुजरात के रंदिकपुर गांव से भागने की कोशिश कर रहे थे जब उन पर हमला हुआ। इस हमले में बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया और उनके परिवार के 14 सदस्यों को उनके सामने मार डाला गया, जिनमें उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। बिल्किस किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहती है। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई शुरू की। 2008 में उन 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि 2022 में एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में तब आता है जब गुजरात सरकार उन 11 दोषियों की रिहाई का आदेश देती है। और जानते हो, जब ये रेपिस्ट रिहा होते हैं तो इनका स्वागत फूल मालाओं से किया जाता है। इन्हें मिठाई खिलाई जाती है, फूल बरसाए जाते हैं, जैसे ये देश का नाम रोशन करके आए। संस्कारी बलात्कारी जैसे टैग इन्हें दिए जाते हैं। यानी रेप जैसे जघन्य अपराध को भी ग्लैमराइज किया जाता है। एक तरफ हम रेप को ग्लैमराइज कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर का गैंग रेप होता है और बहुत ही भयानक तरीके से हत्या की जाती है। ये केस अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। इन सभी मामलों में एक बात सामान्य है, समाज और कानून की असफलता। ऐसे मामलों में हम सिर्फ दोषियों को नहीं बल्कि पूरी सामाजिक मानसिकता को भी दोषी मानते हैं, जो महिलाओं के खिलाफ ऐसी हिंसा को बढ़ावा देते हैं। रेप जैसे मामलों में भी सजा का कमजोर होना इंडिया में रेप को बढ़ावा देता है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 हमें बताती है कि भारत में हर साल 31,000 बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं। इस संख्या के आधार पर भारत टॉप 10 कंट्रीज में आता है। यहाँ ये बात ध्यान रखने की भी है कि इंडिया में सोशल स्टिग्मा के कारण कई लोग समाज के डर से कंप्लेंट्स ही रजिस्टर नहीं करा पाते हैं, तो शायद ये डाटा थोड़ा और ऊपर आएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में 28,811 कंप्लेंट्स महिलाओं से संबंधित क्राइम के लिए रजिस्टर की गई। यानी हर साल रेप केसेस इंक्रीज ही होते रहते हैं, जिसका सीधा कारण इन अपराधियों के मन में सजा को लेकर डर का ना होना है। एक बार हम नजर डालते हैं कि अन्य देशों में रेप की क्या सजाएं हैं। चाइना, रेप की सजा डेथ पेनल्टी। सऊदी अरबिया, जहां हेड्स बिहेडेड यानी सर को पब्लिक के सामने काट देना। नॉर्थ कोरिया, शॉट डेड। अफगानिस्तान, शॉट डेड एंड हैंगिंग यानी फांसी की सजा। इजिप्ट, डेथ पेनल्टी। एंड पाकिस्तान, जो हमारा राइवल भी कहा जाता है, वो भी हमसे आगे है, डेथ सेंटेंसेस। इंडिया, आफ्टर द एंटी रेप बिल, जो निर्भया केस के बाद अप्रैल 2013 में लाया गया, अगर दोषी पाया जाता है तो 14 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास, और अगर बेल या क्षमा याचिका पर जेल से बाहर आता है तो फूल और मिठाई से स्वागत के लिए तो लोग तैयार ही खड़े। इन सभी देशों में ऐसी सजा रखने का इंटेंशन सिर्फ एक है कि कोलकाता जैसे इंसिडेंट्स को कम करना। इस वीडियो का मकसद इन घटनाओं को याद करना नहीं बल्कि ये समझना है कि हमें समाज को बदलने की जरूरत है। अगर देश में रेप केसेस को कम करना है तो इन 4 चीजों पर हमें काम करना होगा। फर्स्ट, कंपलसरी सेक्स एंड एडल्ट एजुकेशन इन स्कूल्स, यानी स्कूलों में एडल्ट एजुकेशन को कंपलसरी करना होगा। सेकंड, स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन इन सोसाइटी, फिल्मों और गानों में महिलाओं को एक वस्तु की तरह दिखाना छोड़ना होगा। थर्ड, बैन पोर्नोग्राफिक कंटेंट। एंड फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट, हार्ड पनिशमेंट एंड डेथ सेंटेंसेस फॉर रेप केसेस, यानी रेप जैसे क्राइम में सजा को और मजबूत करना होगा।